हर 500 साल बाद, हर 500 साल बाद एक ऐसी अबकरी शख्सियत को पैदा करता है जो अपने दौर में सबसे नुमाया होती है, इल्म के एतबार से, फजल के एतबार से, तबलीग के एतबार से, रूहानियत के एतबार से, मकाम के एतबार से, दर्जात के एतबार से, मरातिब के एतबार। हर 500 साल बाद जो एक आता है वो अपने दौर में सबसे नुमाया, सबसे अजीम होता है। जैसे भी फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनका जमाना आता है, वो जाहिर होते हैं। आलम जवाहिर में हजरत तशरीफ लाते हैं। 500 साल बाद हजरत ईसा के 500 साल बाद हजरत मुस्तफा रसूल अकरम नूरे मुजस्सम, अपने दौर में सबसे अबकरी शख्सियत, सबसे नुमाया, रसूलों का सरदार, नबियों का इमाम, उनके दौर में उनसे अजीम कोई नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल बाद यानी 5वीं सदी में गौसे आजम, पकड़ते जाइए, कैच करते जाइए, 500 साल बाद रसूल ईसा अलैहिस्सलाम अपने जमाने में सबसे अबकरी शख्सियत, उसके 500 साल बाद मुस्तफा जान रहमत, हमारे तुम्हारे नबी, हम सब के नबी, जमीन और आसमान के नबी, जिन्नो मलक के नबी, चरिंद परिंद तमाम जितनी मखलूकात, तमाम मखलूकात के नबी, किसी एक कौम के नहीं। 500 साल बाद फिर उनके 500 साल बाद यानी 5वीं सदी में, 500 साल मतलब 5वीं सदी, 5वीं सदी में कौन आए? गौसे आजम, अपने जमाने में उनसे बड़ा कोई नहीं, सबसे अबकरी शख्सियत, सबसे नुमाया शख्सियत गौसे आजम। और फिर 10वीं सदी यानी उनके 500 साल बाद, उनके 500 साल बाद मुजद्दिद अल्फसानी, ऐसा शख्स पैदा हुआ जो अकबर को भी आंखें दिखाता हो, अकबर से भी टकराने की जुर्रत रखता हो, वक्त के बादशाह को भी जो झुका दे वो मुजद्दिद। 500 साल बाद 10वीं सदी में, 10वीं सदी में अपने जमाने में सबसे नुमाया, और 15वीं सदी 500 साल बाद सबसे अबकरी शख्सियत, अपने जमाने में जो सबसे नुमाया है, उस नुमाया शख्स का नाम शेखुल इस्लाम।